Good morning, children. Here I am again with you. How are you, children? Must be fine. Stay healthy and fit. Okay. Today I am with your chapter 12, English Literature, chapter 12, The Perfect Life, written by Ben Jonson. Let's know who was Ben Jonson. Ben Jonson विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड थे, समकालिक थे, उन्हीं के समय के थे। और बेन जॉनसन जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर की ही तरह बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाटक यानी प्लेज, ड्रामा लिखने के। स्टेज में जो ड्रामा नाटक होता है ना, उस टाइप के। लेकिन राइटर है तो उन्होंने कभी कभी पोएम भी लिखा। उन्हीं पोएम में से ये है द परफेक्ट लाइफ। ठीक है बच्चों। बेन जॉनसन का जन्म लंदन में हुआ था। ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। द परफेक्ट लाइफ। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क that make man better be, or standing as an oak 300 years to fall a log at last dry, bald and sere. यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि जो ओक का पेड़ है, ओक मीन्स बलूच का पेड़, जो ओक का पेड़ है, बलूच के पेड़ की उम्र 300 साल पुरानी होती है। मतलब ओक स्टैंड फॉर 300 ईयर्स, वो 300 साल तक खड़ी रहती है। और आखिर में उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, टहनियाँ सूख जाता है, पेड़ सूख जाता है, और फिर धड़ाम से गिर के एक लॉग के रूप में गिर के वो खत्म हो जाता है। आदमी को भी, इंसान को भी ओक की ट्री की तरह नहीं बनना है कि बस हम बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, बस एक दिन हमारी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाती है ओक की ट्री की तरह। A lily of a day is fairer far in May, although it falls and dies at night. लीली किसे कहते हैं? जल कमलिनी को लीली कहते हैं। लीली की ये खासियत है कि जिस दिन वो खिलती है मई के महीने में, उसी दिन रात ढलते ढलते, शाम ढलते ढलते वो टहनी से टूट के गिर जाती है, एक ही दिन में गिर जाती है। अर्थात बच्चों, हमारा जीवन लीली जैसा होना चाहिए, तभी हमारा लाइफ परफेक्ट हो सकता है, ना कि ओक की ट्री की तरह कि हम जी रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ सफलता हासिल नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, और हम बढ़ते चले जा रहे हैं बिना कोई एम और उसके। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? लीली की तरह। एक ही दिन खिलता है, थोड़े समय के लिए खिलता है, लेकिन अपनी खुशबू और अपनी सुंदरता से पूरे पर्यावरण में, पूरे परिवेश में, पूरे प्रकृति में अपनी सौंदर्य बिखरते हुए उसी दिन खत्म हो जाती है। तो अर्थात हमारा लाइफ भी ऐसे होना चाहिए, हमारे कर्म, हमारे काम ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ जो है ओक के पेड़ की तरह बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि लीली के पौधे की तरह छोटा ही है। हम आज जिए, कल किसने देखा है बच्चों? आज है, कल नहीं है। लेकिन जितना भी जीवन हम जिए, जितना भी जीवन हम लाइफ हम जिए, तो कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे कि हमारी महक, हमारी सुंदरता, हमारे कर्म चारों ओर फैले। It
was the plant and flower, O light, in small proportions we just beauty see, and in short measures life may be perfect. बच्चों, कवि का यही कहना है कि जीवन को लिली के पौधे की तरह बनाओ, इतना खूबसूरत बनाओ, इतना लाइफली बनाओ, चाहे थोड़े समय के लिए हो, ऐसा कुछ कर गुजरो, ऐसा कुछ काम कर गुजरो कि तुम्हारी महक, तुम्हारा काम सालों साल लोगों को याद रहे, आपको याद करते रहे, आपके कर्मों की वजह से, आपके काम की वजह से, आपके बिहेवियर यानी आपके स्वभाव की वजह से आपको लोग याद करें लिली के पौधे की तरह, ना कि ओक के पौधे की तरह, क्योंकि ना ओक के पेड़ में ना कोई फूल खिलता है, ना कोई उसकी सुगंध होती है, ना कोई उसका कोई काम होता है, जबकि वो 300 साल तक जिंदा रहता है और अंत में पूरे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, बॉल्ड एंड सियर हो जाता है। बिल्कुल, बॉल्ड का मतलब है झड़ जाना, पेड़ों के पत्तों का झड़ जाना। अब आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, आदमियों को, कि जो सर में जिनके एक भी बाल नहीं होते, हेयर होते ही नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? बॉल्ड हेडेड, यानी उनका सर बाल्डेड है, यानी उनके सर में एक भी बाल नहीं है। वैसे ओक का पेड़ में भी एक भी पत्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो बस 300 साल जीवित है, बिना कर्म किए हुए, कोई बिना अच्छा कर्म किए हुए, बिना कोई अच्छा सुगंध फैलाए, बिना कोई अच्छा कर्म किए। ऐसी ज़िंदगी, ऐसे लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। लाइफ परफेक्ट तभी होती है जब आप कुछ कर गुजरो, जब आप कुछ बनो, जब आपको लोग याद करें, तभी लाइफ को परफेक्ट माना जाता है। बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फर्स्ट टर्म में थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ा। कैसा बच्चा था, छोटी सी ज़िंदगी में उन्होंने कितना बड़ा नाम कमाया। उन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी। वैसे हमारे देश के मिसाइल मैन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने भी बहुत छोटी सी ज़िंदगी में एक बड़े साइंटिस्ट होके कितना बड़ा नाम कमाया कि आज भी हम उनको उनके मरने के बाद भी याद करते हैं। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन कार्य में, छोटे से जीवन में बड़े बड़े काम करके उन्होंने अपना नाम आज तक छोड़ के गए हैं। आज भी हम उनको पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा परफेक्ट होना चाहिए। बच्चों, ये कविता आपको समझ में आई? ये कविता बेन जॉनसन द्वारा लिखित है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट होम। PDF में जो भेजूँ उसको अच्छे से लर्न करिएगा, पोएम को लर्न करिएगा, पोएम को कंठस्थ करिएगा, याद करिएगा। बहुत छोटी सी पोएम है, लेकिन पोएम का मायने बहुत बड़ा है। ठीक है? नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बाय चिल्ड्रन।